अस्सलाम वालेकुम। चलिए बताते हैं आपको आज के ब्लॉग में क्या क्या हुआ। सबसे पहले आए हमारे यहाँ गद्दे। ये गद्दे हैं, इनको अफसाना सेट कर रही है। ये 2 गद्दे मंगाए हैं हमने क्योंकि हमारे गद्दे ख़राब हो गए थे। इनको अच्छे से अफसाना बिस्तर पे सेट कर रही है, साथ में सरताज उसकी हेल्प कर रहा है। ये देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे गद्दे, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हैं अपने काम करने में। ये गद्दों के साथ तकिया आई। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, कोई चीज़ अपने घर में नहीं आती है। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बिट्टू भी हमारा खुश हो रहा है और मम्मी उसकी सेट कर रही है क्योंकि ज़रूरत थी, पुराने गद्दे ख़राब हो गए थे। और ये अब आ रही है कुंडोल के लिए, यानी हमारे पास। बिट्टू के बाबा नौकरी करते हैं नवोदय में, क्योंकि वहाँ दोनों को आना था तो ये लोग हमारे पास आ गए तीनों, मेरा बेटा, बहू और नाती। तो मैं बना के लाई चाय, अपनी बहू को दी, मैंने पी और हम दोनों बैठ के बातें की। फिर उसके बाद हमने की गाजर के हलवा की तैयारी और गाजर कद्दूकस की, छील कर साफ कर कर फिर कद्दूकस की। ये कद्दूकस हमारी हो चुकी है। अब हमको बनाना है हलवा। ये गाजर दूध हमने कढ़ाई पे भगोने में चढ़ा दिया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी थी इसलिए हमने भगोने में चढ़ा दिया। ये ड्राई फ्रूट कटिंग कर रही है अफसाना। और अब ये मैंने उसमें मलाई मिक्स कर दी है, 2 दिन की रखी थी क्योंकि इससे थोड़ा और शाइनिंग सी स्वादिष्ट बढ़ जाएगा, शाइनिंग भी आ जाएगी। फिर अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकने देंगे। इधर वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो अफसाना ने चीनी निकाल दी और चीनी डाल दी। चीनी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि मीठा आदमी कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। हम लोग तो बस बीच का खाते हैं, ना कम ना ज़्यादा, उन्हें बस टेस्ट ठीक ठीक आ जाए। अब हमारा वो अच्छे से भुन चुका है कढ़ाई, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था भगोना, कढ़ाई हमारी छोटी है इसलिए हमने भगोना में पकाया था। कम हो गया है इसलिए कढ़ाई में पलट लिया है। और इसमें ड्राई फ्रूट डालने के साथ साथ हम घी डालेंगे और अच्छे से इसको कस देंगे। सारा मिक्स किया और अच्छे से कस दिया हमने। लास्ट में इसको फिर से काजू डाले, पहले बादाम किशमिश और घी डाला था, फिर काजू डाले, अब नारियल पाउडर। ये हो गया हलवा तैयार। कैसा लग रहा है हमारे हलवा बनाने का तरीका, और देखने में हमारा हलवा ज़रूर बताइए। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने बनाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट किया था और उसके बाद जब ठंडा हो गया तो हमने एक बर्तन में उसको निकाला, क्योंकि सभी ठंडा होने पे ही खाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने निकाल के एक डोंगे में रख दिया। उसके बाद खा पी के रात को सब सो गए हैं और सुबह टाइम से सब उठ भी गए, क्योंकि सभी लोग हमारे पास आए हुए थे। और ये हम सुबह उठ गए, सब छत पे चले गए और वहाँ जाके घूम रहे थे सास बहू नाती। ये है नवोदय का एरिया, ये बाहर है नवोदय के। और इधर ये देखिए किस तरह हम घूम रहे हैं। ऊपर से आए, नीचे देखा कि चलो पराठे बनाने हैं। उसके बाद ये दोपहर के खाने के लिए हमने मटर को अच्छे से सिल पे तोड़ा अफसाना ने। मैंने कहा अफसाना सिल पर तोड़ लो, तुम्हारे पापा को सिल पे टूटी हुई मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, आज उनकी ही पसंद की बनाते हैं। अफसाना ने कहा ठीक है, मैं अभी तोड़ देती हूँ 2 मिनट में। अरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट तो एक कहने की बात है, टाइम तो लगता ही है जब इस तरह के काम किए जाते हैं, क्योंकि वरना लोग सिल पे ही करते हैं अगर कम टाइम में हो जाता है। क्यों मिक्सी इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि सिल पर टाइम लगता है। इधर हमने
प्याज लहसुन अदरक का एक पेस्ट तैयार किया और कढ़ाई में तेल रखकर चढ़ा दी और उसमें जीरा डाला, जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, सूखे मसाले डाल दिए, इससे हल्दी नमक गरम मसाला लाल मिर्ची धनिया सभी का पाउडर इसमें डालकर उसके बाद अच्छे से भून दिया। फिर टमाटर डाल दिए, उनके बाद जो टूटी हुई मटर डाल दी। ये देखिए हो रहा है हमारा मटन निमोना तैयार। ये उबला हुआ हमने पानी डाला या ताकि जल्दी से उबल जाए। और ये उबले हुए आलू, ये देखिए किस तरह मटन निमोना तैयार हो रहा है। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट इस तरह मटन निमोना बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो आलू डालें, ना चाहे तो ना डालें। ये हो गया अगले दिन। फिर एक दिन अफसाना रुकी थी, अगले सुबह हम मेथी के पराठे बनाने रसोई में घुसे, क्योंकि नाश्ता बनाना था। बाहर देखो तो चिड़ियों की बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही थी, तो हमने ये रिकॉर्डिंग कर ली। फिर नाश्ता बनाया खाया, उस सफाई की, घर में सारे काम ख़त्म किए, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। फिर हो गया नहाने का टाइम, तो मैंने बिट्टू को जाके अच्छे से नहला दिया, मैं खुद भी नहा ली। हम दोनों दादी नाती नहा लिए। अब हो गया नमाज का टाइम, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली, क्योंकि आज जुमा का दिन था। वैसे भी नमाज तो हम रोज़ ही सभी पढ़ते ही हैं, पर जुमा के दिन थोड़ा और अच्छे से पढ़ें। अच्छे से का मतलब घर की साफ़ सफाई ज़्यादा करके पढ़ते हैं और अच्छा लगता है। और फिर अब हो गया खाना लेट, तो अब क्या करें, तो फ्रिज में हमने देखा कुछ पड़ा है तो देखें। तो क्योंकि काम इसलिए लेट हो गया कि बिट्टू भी हमारे पास था और सुबह से ही परेशान करना शुरू कर देता है। वह फ्रिज में देखा मैंने दो उबले आलू और एक अंडा उबला रखा था, तो मैंने उनको ही काट कर थोड़ी सी सब्जी बना दी आलू अंडे की, और 2 रोटी सेकी और नाती दादी ने दोनों ने हमने खा ली, क्योंकि बिट्टू को भी भूख लगी थी। तो मैं ये अब बिट्टू के पास भी खाना ले गई और उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो वीडियो देख के खाता है, बहुत परेशान करता है, फिर भी मैंने कोशिश करके उसको खिला दिया। कैसा लगा हमारा ब्लॉग?